बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। इस सीजन में काफी सारे प्लेन और एयरक्राफ्ट मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं, इसलिए इस सीजन पर काफी सारी मूवियां बनी है, बुक लिखी गई है। पर क्यों? इस सीजन में आखिर है क्या? क्यों गायब होते इतने सारे प्लेन और एयरक्राफ्ट? हेलो फ्रेंड, मेरा नाम वरुण है और मैं आज इस वीडियो में आपको बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई के बारे में बताऊंगा, जो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। और ये ट्रायंगल प्यूर्टो रिको, बरमूडा और फ्लोरिडा पॉइंट से मिलकर बना है, जिसका टोटल एरिया 5 लाख स्क्वायर मीटर है। और इस सीजन में काफ़ी सारे प्लेन और एयरक्राफ्ट गायब होते रहते हैं, इसलिए इस सीजन पर काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर रहता है, कुछ लोग इसे इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर एलियन भी रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग तो इसे टाइम ट्रेवल का पोर्टल भी कहते हैं। और अब मैं आपको कुछ गायब हुए प्लेन और शिप के स्टोरी के बारे में बताता हूँ और उनकी सच्चाई के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1888 की, जब एक एलन ओशिन नाम का एक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। उस पे थे कैप्टन ग्रिफिन, और कैप्टन ग्रिफिन को जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना था, इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, और वो शॉर्टकट बरमूडा के आसपास से गुजरता था। और जब वो उस सीजन से जा रहे थे तो उन्होंने एक शिप को अपनी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर जब 1-2 दिन तक उस शिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने खुद उस शिप पर जाने का फैसला किया। और जब वो उस शिप पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि उस शिप पर कोई नहीं था और सारा का सारा सामान सही सलामत रखा हुआ था, ना कोई डैमेज और ना कोई चोरी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने फैसला किया कि वो उस शिप को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर को उस शिप पर भेज दिया और अपने साथ उस शिप को न्यूयॉर्क ले जाने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। 1-2 दिन बाद पर अचानक से एक तूफान आता है और उस तूफान में वो शिप उनकी शिप से अलग हो गया और वो शिप मिल गया था। पर जब वो शिप पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि उस शिप पर कोई नहीं था। उन्होंने जो क्रू मेंबर उस शिप पर चढ़ाए थे उनमें से कोई भी नहीं था, और ये उनके साथ एक बार नहीं 2 बार होता है। फिर से वो फैसला करते कि वो अपने साथ उस शिप को न्यूयॉर्क लेके जाएंगे। फिर से उन्होंने क्रू मेंबर को उस शिप पे भेजा, फिर से तूफान आया, फिर से शिप गायब हुआ, फिर से शिप मिला और फिर से सारे क्रू मेंबर गायब। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने अकेले ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। और न्यूयॉर्क जाकर उन्होंने वो स्टोरी सबको बताई, तो वो धीरे धीरे वो स्टोरी पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी। और ऐसा ही कुछ क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ था 1432 में। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब वो बरमूडा से जा रहे थे तो उनका कंपास गलत दिशा बताने लगा और उन्होंने आसमान में एक स्ट्रेंजर लाइट देखी जो तेजी से पानी में गिर रही थी, जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। और ये तो सिर्फ 2 ही शिप की कहानी है। यहाँ पर इस सीजन में काफ़ी सारी शिप ऐसे तरीके से गायब हुई है या फिर ऐसी कोई दुर्घटना हुई उनके साथ। और सिर्फ शिप के साथ नहीं, प्लेन के साथ भी यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टीरियस घटनाएं हुई है। इनमें से सबसे फेमस स्टोरी है फ्लाइट 19 की। 8 दिसंबर 1945 के, जब 5 यूएस नेवी के टॉर्पीडो बॉम्बर फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं एक ट्रेनिंग के लिए। कोई स्पेशल मिशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग, जिसमें 14 क्रू मेंबर थे और उन्हें लीड किया जाता चार्ल्स टायलर द्वारा। पहले 2 घंटे सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से इनका कंपास काम करना बंद कर गया, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ था। और इनके जो इंस्ट्रूमेंट है धीरे धीरे माल फंक्शन करने लग गए। इन्हें कुछ समझ नहीं आता ये कहाँ पर है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। और अचानक से इनका संपर्क भी टूट गया और ये हमेशा हमेशा के लिए 5 प्लेन गायब हो गए।
इसके बाद भी इन्हें सर्च और रेस्क्यू करने के लिए एक प्लेन टेक ऑफ करता है जिसमें 13 क्रू मेंबर थे, पर ना ही वो कभी प्लेन वापस आया, ना ही कभी वो फ्लाइट 19 के कोई मेंबर आया। इसके बाद भी एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है उन दोनों को ढूंढने के लिए, पर कुछ नहीं मिलता। ना कोई प्लेन का कोई मलबा मिलता है, ना कोई बॉडी मिलती है, कुछ नहीं। और ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। इस सीजन में काफ़ी सारे प्लेन गायब हुए हैं जिनका कुछ पता नहीं चला आज तक। पर सिर्फ प्लेन गायब होने की किस्से नहीं, यहाँ से टाइम ट्रेवल के भी किस्से आते हैं। बात है 4 दिसंबर 1970 की, जब एक बीच क्राफ्ट हुआ जो A36 प्लेन एंड्रूस आइलैंड जो बाहमास में है वो टेक ऑफ करता है फ्लोरिडा के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से वो डार्क क्लाउड में एंटर करते हैं और उन्होंने कभी भी इस तरीके का क्लाउड का पैटर्न नहीं देखा था। वो सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं, पर जब वो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो 90 मिनट का सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, जो एक तरीके से इम्पॉसिबल था। पर ये सब टाइम ट्रेवल नहीं था। अब बात करते हैं इनके रहस्य के बारे में। ये सब हो रहा है हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से। इनका शेप कुछ हनीकॉम्ब की तरह भी होता है और इन क्लाउड के नीचे 150 माइल पर आवर की स्पीड पर हवा चलती है और इन क्लाउड के नीचे बढ़ने वाले भवंडर में अगर कोई प्लेन आता है तो वो 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है पूरी तरह। और अगर कोई प्लेन इन हवा के डायरेक्शन में एंटर होता है तो उस प्लेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कुछ ही मिनटों में कई 100 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लेता है। इसी वजह से जो प्लेन था उसने 90 मिनट का रास्ता 45 मिनट में कवर कर लिया और लोगों को ऐसा लगा कि ये सब टाइम ट्रैवल की वजह से हुआ है। और ये क्लाउड सबसे पहले नासा द्वारा 1981 में सैटर्न ग्रह पर ढूंढे गए थे और ये रियली होते हैं, स्पेशली इन कोल्ड सीजन में। अगर आप फेमस डिसअपीयरेंस केसेस देखोगे प्लेन के जो बरमुडा में हुए हैं तो उनमें से 9 में से 6 केसेस सिर्फ कोल्ड सीजन में हुए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन को नहीं डैमेज करते हैं, ये साथ के साथ शिप को भी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि इन क्लाउड के नीचे जो भवंडर बनते हैं उनसे माइक्रोबस्ट और एयर बॉम्ब बनते हैं। माइक्रोबस्ट में शक्तिशाली हवा के झोंके तेजी से आसमान से धरती पर गिरते हैं 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से, जिससे कि तेज लहरें उत्पन्न होती है और पल भर सारी शिप को डुबा सकती है। और साइंटिस्टों के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल के नीचे जो वोल्केनो है उनसे मीथेन गैस रिलीज होती है, जिससे कि पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो शिप है वो पानी में चलते चलते डूबने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो अगर मीथेन गैस हुई तो कोई इंसान भी नहीं तैर सकता है। और यही नहीं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फॉग बनता है उससे कि शिप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो माल फंक्शन होने लगते हैं, जैसे कि फ्लाइट 19 के साथ हुआ था। और यही नहीं, और भी सुनो, आप यही सोचोगे जो क्रिस्टोफर कोलंबस और फ्लाइट 19 का कंपास कैसे खराब हुआ था, गलत दिशा कैसे बताने लगा था, उसके बारे में सुनो। असल में जब अर्थ के ना 2 मैग्नेटिक पोल होते हैं, एक एक्चुअल नॉर्थ पोल और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एक्चुअल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो सेम नहीं होते हैं। पर अर्थ के कुछ जगह पर ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम होते हैं, जिससे कि जो कंपास है वो गलत दिशा बताने लगता है और हम रास्ता भटक सकते हैं। यही हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ और फ्लाइट 19 के जो मेंबर्स हैं उनके साथ। आपने तो ये भी बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक तेजी से लाइट गिरते हुए जो समुद्र में थी वो क्या थी। साइंटिस्ट के अनुसार वो एक मीटेओराइट था जो पानी में गिरा था। उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, इसलिए उनको ये नहीं पता था क्या मीटेओराइट है, ये सब क्या होता है, इसलिए उनको ये सब स्ट्रेंजर्स जैसी थिंग लगी। पर ये जो बात है वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी, जिससे कि ये मिस्ट्री बन के रह गई जो आज तक सॉल्व तो होगी, पर लोगों को एक वहम है। ये सब तो ठीक है,
1888 में जो एलन ऑस्टिन का शिप था उसके साथ क्या होता, ये सब तो इन सब से बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। क्या हुआ था कि ऐसा कि अचानक से क्रू मेंबर गायब होने लगे और शिप को कोई डैमेज भी नहीं हुआ था। दरअसल इस ऐसे ये है कि वो जो बात थी वो कभी भी आज तक वेरीफाई नहीं करेगी कि ये बात सच है कि नहीं। कोई नहीं जानता कि सच में एलन ऑस्टिन के साथ वो हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ये शायद एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। और अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आप काफ़ी सारे यूट्यूबर मिलेंगे जिसने बरमुडा ट्रायंगल में सरवाइव करने का चैलेंज किया था और वो सक्सेसफुल भी किया था। मिस्टर बीस्ट की आप वीडियो देख सकते हो। मिस्टर बीस्ट ने अपने एक वीडियो में 24 आवर तक बरमुडा ट्रायंगल में सरवाइव करने का चैलेंज पूरा कर रखा है। और जो बरमुडा ट्रायंगल है वो WWF की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 डेंजरस सी में भी नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड बिजिएस्ट प्लेन और शिप रूट देखोगे तो उसमें बरमुडा ट्रायंगल आता है। वहाँ से हर दिन का कई सारे प्लेन और शिप गुजरते रहते हैं। ये इंसिडेंट स्पेशली पुराने ज़माने में होता था क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये प्लेन क्रैशेस है वो कम हो चुके हैं। अगर आप लास्ट इंसिडेंट देखोगे तो वो लास्ट इंसिडेंट 2021 में हुआ था बरमुडा ट्रायंगल में, और NOAA के अनुसार ये भी कोई मिस्टीरियस नहीं था। ये प्लेन क्रैश था जो एक तूफान की वजह से हुआ था। इन सब से पता चलता है कि इस सीजन में ऐसी कोई सी मिस्टीरियस घटना नहीं हुई है। बहुत सी स्टोरी का रिजल्ट साइंटिस्ट ने निकाल चुके हैं और कुछ स्टोरी है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इतने पुराने समय में एग्जैक्ट क्या हुआ था ये पता लगाना इतना आसान नहीं है। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। और हाँ, इंडिया में भी एक डेविल ट्रायंगल है, वो कहाँ पर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे।